आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। और मैंने आपके लिए 2 वीडियो अपलोडेड कर चुका हूं और न्यू वीडियो देखो आप लोग, मैं आपके लिए संविधान कंटिन्यूस करा रहा हूं। कल हमारा जो डे होगा वो मूल विधि से चलेंगे हम लोग, ठीक है। कल हम बात करेंगे मूल विधि के अंतर्गत। तो मैंने आप लोगों के लिए संविधान की 2 वीडियो और अपलोडेड किए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए जो बताया था, मैंने उस वीडियो के लास्ट में क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में बता दिया था। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव भारत के अंदर आया और आने के बाद में उसने क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव भारत के अंदर आता है और गांधी जी उस क्रिप्स मिशन पर एक शब्द बोलते हैं। उस शब्द का नाम होता है डूबती हुई बैंक का चेक, तिथि निकला चेक, ठीक है। डूबती हुई बैंक का तिथि निकला चेक, इस वाक्य को गांधी जी बोलते हैं। और उसके बाद में हम बात कर रहे थे कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कितने लोग आए थे तो हम बताएंगे 3 लोग आए थे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सबसे पहले बात करें तो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर। दूसरे की बात करें कि दूसरा कौन था, अलेक्जेंडर। दूसरा था पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। और चौथा था जिसको हमने मान लिया क्रिप्स, है ना, सर क्रिप्स। आपको पहली वीडियो में इसके सभी के नाम बता चुका हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 लोग आए थे, अलेक्जेंडर था, पैथिक लॉरेंस था और क्रिप्स था। ये तीनों को तीनों भारत के अंदर आए, ठीक है। स्टेफन क्रिप्स बोलते हैं, इसका नाम है सर स्टेफन क्रिप्स। मैं लिख देता हूं, सर स्टेफन क्रिप्स। ये तीनों के तीनों लोग भारत के अंदर आए और भारत के अंदर आने के बाद में कैबिनेट मिशन को भारत में लेकर आए। लेकिन भारत के अंदर इस कैबिनेट मिशन का क्या हो रहा था हम बता सकते हैं। कैबिनेट मिशन का भारत के अंदर बहुत बुरी तरीका से विरोध चल रहा था, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले, इतना तो मैं आपको बता ही चुका था पहले, तो मैं बता चुका था आपके लिए कि 1 जुलाई 1946 में, 1 जुलाई 1900 कैबिनेट मिशन कब आया तो हम बताएंगे 1946 में आया था, 1946 में आया कैबिनेट मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत आया था। उसके बाद बात करेंगे संविधान सभा में 389 सदस्य है। संविधान सभा में कितने सदस्य थे तो हम बता रहे होंगे, संविधान सभा में 389 सदस्य थे। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। इन 389 सदस्यों को मेरे प्यारे बच्चों हम कैसे कैसे बांटेंगे, 389 के 89 सदस्यों को हम कैसे कैसे बांटेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 389 सदस्यों की। 389 सदस्यों को हम बांटेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 4 सदस्य। तो जो 4 सदस्य थे वो थे कौन से, कमिश्नरी से थे, ब्रिटिश कमिश्नरी। 4 सदस्य ऐसे थे जो ब्रिटिश 4 सदस्य वो थे जो ब्रिटिश कमिश्नरी थे। उसके बाद 93 सदस्य, 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासत, देशी रियासत से थे। और उसके बाद हम बात करें 292 सदस्य हैं। 292 जो सदस्य थे वो कौन थे, ब्रिटिश अंग्रेज थे।
अगर हम बात करें टोटल की तो कितने बैठे 389। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको लिए एक और बता देता हूं कि जो रियासत थी हमारे भारत के अंदर 512 रियासत पाई जाती थी। कितनी? 512 रियासत। इन 512 रियासतों को एकीकरण किया था। एकीकरण करने का काम किसने किया था? हम बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को खत्म करने का या रियासतों को एक करने का जो काम किया था वो कौन ने किया था? तो हम बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 512 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 512 रियासतों को एकीकरण किया और एकीकरण करने के बाद में उसके बाद में निर्वाचन के समय 296 सीट या 296 सदस्य भारत के साथ आए। निर्वाचन के समय निर्वाचन के समय 296 सदस्य तो क्या हुआ आ चुके थे साथ में, लेकिन 93 सदस्य नहीं आए। 93 सदस्य नहीं आए। 296 सदस्य भारत के साथ में आ चुके थे, मतलब 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ, निर्वाचन हुआ, लेकिन 296 सीटों पर निर्वाचन हुआ, लेकिन 93 सदस्यों ने मना कर दिया आने के लिए। तो हम बात करेंगे टोटल 296 सदस्य निर्वाचन के समय पर आए थे, लेकिन 93 सदस्यों ने मना कर दिया। अब हम बात करेंगे इस 296। पहले समझ लीजिए कैबिनेट मिशन आया, उसके बाद में इस कैबिनेट मिशन के बाद में संविधान सभा के अंदर जो संविधान बनाने की बात चल रही थी वो 389 सदस्य थे। 389 सदस्य कैसे थे? तो हम बता देंगे कहां से थे। तो 292 सदस्य तो ब्रिटिश अंग्रेज के थे, 93 सदस्य देशी रियासत से आए। देशी रियासत कुल कितनी थी? तो हम बताएंगे 512 थी। एकीकरण किसने करा इन रियासतों का? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 4 थे ब्रिटिश कमिश्नरी के लोग जो ऑफिसर वगैरह थे। उसके बाद में इनमें से 200 टोटल में से 296 सदस्यों ने क्या किया भाई? 389 और इसमें अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 9 9 18 2 और 1 3 कितने बैठे भाई? 389। तो 389 सदस्य यहाँ पर, 389 सदस्य यहाँ पर। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों 93 सदस्य इसके अंदर कर नहीं आए थे, लेकिन 296 सदस्य इसमें आ चुके थे। तो अब 296 सदस्यों में क्या हुआ? इन पर निर्वाचन की बात चल रही थी, संविधान बनाने की बात चल रही थी। इन 296 सदस्यों में से भी यहां पर क्या हुआ? सदस्य बट चुके थे, यहां पर भी बट गए। 208 सदस्य जब इस पर इलेक्शन हुआ संविधान बनाने के लिए, जब इन पर इलेक्शन हुआ तो 208 सदस्य 208 सीट कांग्रेस को गई। 208 सीट कांग्रेस की तरफ चली गई। और उसके बाद में हम बात करें 73 मुस्लिमों की तरफ, यह हम बता सकते हैं 15 निर्दलीय, 15 निर्दलीय चली गई। और मेरे प्यारे बच्चों 73 जो सीटें थी या 73 लोग ये चले गए हमारे किसकी तरफ? मुस्लिमों की तरफ। मुस्लिमों की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों अगर सभी को प्लस करेंगे तो 296 बैठेंगे। तो कहने का मतलब है कि संविधान के अंतर्गत कांग्रेस के साथ में संविधान में कितने लोग आए थे? तो हम बताएंगे 208 सीटें आई थी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये जो थे निर्दलीय, इनमें से 3 सीटें या तीन सीटें कटी बाद में। कौन कौन सी? तो हम बताएंगे जूनागढ़, अहमदाबाद, और जम्मू कश्मीर। ये तीनों के तीनों बाद में आकर कहां मिल गए? वो इसमें मिल गए थे कांग्रेस में। ये तीनों के तीनों बाद में आके कांग्रेस में मिल गए। तो टोटल मिला के अब संविधान के अंदर या कांग्रेस के पास में
211 सीटें हो चुकी थी। कितनी हो चुकी थी? 211 सीटें हो चुकी थी। तो बस हम बात करेंगे इस समय भारत का जो वायसराय हुआ करता था। देखो इस समय पर जब ये बातें चल रही थी, इस समय पर भारत का जो वायसराय था, इस समय पर भारत का वायसराय, तो हम लिखेंगे चार्ल्स बेबेज का, भारत का चार्ल्स बेबेज हुआ करता था। बेटा मेरे प्यारे बच्चों, आप एक काम करिए, एक बार दोबारा कर इसको देख लीजिए, इसको दोबारा कर देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। इसके अंदर 3 लोग थे, एक तो अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टेफन क्रिप्स। सर स्टेफन क्रिप्स ये सारे के सारे लोग थे। उसके बाद में बात चल रही थी संविधान सभा में कितने सदस्यों को बैठाया जाए। तो टोटल मिला के हमारी 512 रियासत थी। तो ये सदस्य बात चल रही थी कहां कहां से कौन कौन से लोग बुलाए जाएं, कहां कहां से कौन कौन से लोग बुलाए जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों 512 में से 389 सदस्य बुलाए गए थे और 389 सदस्य 512 रियासतों में से 93 लोग लिए गए और 93 लोग देशी रियासतों से लिए गए और अंग्रेज जो थे 292 लिए गए, ब्रिटिश अंग्रेज, और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी के लोग लिए गए जो संविधान का निर्माण कर रहे थे। चलो देखो आगे। उसके बाद में क्या हुआ, निर्वाचन के समय पर 296 सदस्य ही आ पाए। निर्वाचन के समय पर 296 सदस्य ही आ पाए क्योंकि 93 सदस्य इससे खुश नहीं थे, इससे आने को मना कर दिया 93 सदस्यों ने। अच्छा ठीक है जी, मना कर दिया, कोई बात नहीं है। उसके बाद में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 296 सदस्य ही रह गए। कांग्रेस ने क्या किया, 296 सदस्यों में जब इन्होंने इलेक्शन कराया, 296 सदस्यों पर इलेक्शन कराया, तो केवल और केवल 208 सीटें ही कांग्रेस की आई, 73 किसकी आई, मुस्लिमों की आई, और 15 ऐसे चुन गए जो निर्दलीय थे। अब कांग्रेस के पास में केवल और केवल 208 सदस्य बचे और मुस्लिमों के पास में कितने बचे भाई, तो हम बताएंगे 73 सीटें हो गई। हम बात करेंगे जब ये चार्ल्स बेबेज, इस समय पर जब ये कार्यवाही चल रही थी तो उस समय भारत का जो वायसराय हुआ करता था वो चार्ल्स बेबेज हुआ करता था। चार्ल्स बेबेज हुआ करता था मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे 2 सितंबर 1946, ये नोट कर लेना, 2 सितंबर 1946 में क्या हुआ, तो हम लिखेंगे भारत की अंतरिम सरकार बनी। 2 सितंबर 1946 में भारत की अंतरिम सरकार बनी। और मेरे प्यारे बच्चों, हम इससे आगे जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जो अंतरिम सरकार है उसका मंत्रिमंडल है, उस सारे के सारे मंत्रिमंडल को हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब आगे नोट कर लीजिए कि अंतरिम सरकार, मंत्रिमंडल, दोबारा कर देख लीजिए एक बार बेटा। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, कौन कौन लोग आए, अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टेफन क्रिप्स। मेरे प्यारे बच्चों, संविधान सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन 389 सदस्य थे, जब 389 सदस्य कहां कहां से आए थे, तो बेटा 292 सदस्य ब्रिटिश अंग्रेज आए थे, देशी रियासत से 93 आदमी आए, और ब्रिटिश कमिश्नरी से कितने आए, तो मेरे भाई कितने आए, 4 लोग आए। ठीक है बेटा, कितने आए, 4 लोग आए। बेटा देशी रियासतों को, हमारे देशी रियासत क्या होती थी, देखो राजाएं जो हुआ करते थे अलग अलग क्षेत्र से, जैसे राजाएं हुआ करते थे अलग अलग क्षेत्र, जैसे बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, सब जगह के राजा हुआ करते थे, राजा हरि सिंह, ये इस तरीका से है। तो इन राजाओं को कहा कि आप क्या करो, आप हमें संविधान बनाने की जरूरत है, हम संविधान बनाएंगे। तो उन राजाओं ने क्या किया, अपनी रियासतों को क्या किया, एकीकरण किया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के इतने घने संघर्ष करने के खातिर ही वो देशी रियासतें मिल गई, और ये 93 देशी रियासतों से 93 सदस्य आए। उसके बाद हम बात करेंगे निर्वाचन के समय पर 296 सदस्य आए,
जब इनका निर्वाचन हुआ बेटा 389 सदस्य तो चुने गए इनसे, लेकिन जब निर्वाचन हुआ, निर्वाचन के समय पर 296 सदस्य आए, लेकिन 93 सदस्यों ने मना कर दिया आने के लिए। 93 सदस्यों ने कहा कि ठीक है, हमें संविधान नहीं चाहिए, हम नहीं आ रहे भाई, क्योंकि हमारी कोई पूछ नहीं है। तो बेटा 296 सदस्यों में जब बेटा क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, 296 सदस्यों का इलेक्शन हुआ, तो बेटा 208 सदस्य कांग्रेस के पास में चले गए, 73 सदस्य मुस्लिमों के पास चले गए और 15 निर्दलीयों के पास में चले गए। अब कांग्रेस के पास में संविधान की एक सभा बनाई जा रही थी। जो संविधान की सभा थी उसमें केवल और केवल 208 सदस्य आए, 208 सदस्य आए, लेकिन बाद में 15 में से 3 टूट गए। कौन कौन से? जूनागढ़, अहमदाबाद और जम्मू कश्मीर। ये तीनों के तीनों टूटे और टूटने के बाद में किस में आ गए? कांग्रेस में आ गए। लेकिन अब कांग्रेस के पास में सीटों की संख्या या लोगों की संख्या, संविधान बनाने वालों की संख्या 211 रह चुकी थी। मैंने यहीं पे बताया आपके लिए, एक क्वेश्चन बताया कि भारत के अंदर उस समय पर कौन वायसराय था, तो हम बताएंगे चार्ल्स बेबेज उस समय पर वायसराय हुआ करता था। तो बेटा इससे आगे हम देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों के लिए आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। और आज ये जो नया वीडियो है आप लोगों के लिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अंतरिम सरकार या मंत्रिमंडल के बारे में। तो चलो पॉइंट को देख लीजिए, अंतरिम सरकार या मंत्रिमंडल। तो हम बात करेंगे अंतरिम सरकार। या अंतरिम सरकार या मंत्रिमंडल के बारे में बात करते हैं। अंतरिम सरकार क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? अंतरिम सरकार के अंदर बहुत सारे पद बनाए गए थे, जैसे विदेश मंत्रालय या विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सारे के सारे पद बनाए गए थे। उन सारे के सारे पदों को हम देख लेंगे। थोड़ा सा वीडियो रात में बन रहा है तो थोड़ी परेशानी आएगी, उसको कंपेरिजन कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा। अच्छा, मैं एक तरफ को तो लिखूंगा पद का नाम, एक तरफ तो लिखूंगा पद का नाम और दूसरी तरफ लिखूंगा सदस्य का नाम। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, पहले बात करेंगे हम विदेश मंत्रालय या विदेश मंत्री, पीएम एंड विदेश मंत्री। कहने का मतलब है प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। अंतरिम सरकार के जो पद हुआ करते थे मेरे प्यारे बच्चों, अंतरिम सरकार के जो पद हुआ करते थे उन पदों को हम देख रहे हैं जो आज भी चल रहे हैं। विदेश मंत्री उस समय पर किसको बनाया गया? प्रथम प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो बेटा हम बता रहे होंगे पंडित नेहरू जी या चाचा नेहरू जी, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद में हम अगला पद नोट करेंगे। नंबर 1 तो हो गया। दूसरा पद लिखेंगे हम रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री का जो पद था, रक्षा मंत्रालय बोल सकते हैं भाई हम। रक्षा मंत्रालय किसके पास में था या रक्षा मंत्री किसके पास में था? तो बेटा रक्षा मंत्री जो थे सबसे पहले उनका नाम था सरदार बलदेव सिंह। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत आ जाता है जैसे श्रम मंत्री। श्रम का मतलब होता है मजदूर। जितने भी श्रमिक हैं उन क्या होते हैं? श्रम होते हैं। और उन मजदूरों का क्या होता है? हम बोल सकते हैं मजदूर मंत्री बोल सकते हैं। कहने का मतलब है इसका
जो मंत्री थे, श्रम मंत्री, वो थे बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम। पॉइंट नंबर चौथा देखेंगे। पॉइंट नंबर चौथे पे आएगा भाई मेरे, खाद्य व कृषि मंत्री। बेटा खाद्य और कृषि मंत्री कहने का मतलब है कृषि के लिए ही तो खाद चाहिए भाई, कृषि के लिए ही तो खाद चाहिए, और कृषि के लिए क्या चाहिए? खाद चाहिए। और जो कृषि और खाद जिसको मिल रहा है वो कौन है भाई? कृषि और खाद। कृषि उगाते हैं किसान, किसान क्या है? इस देश के राजा है। तो इसका मंत्री कौन हुआ? रैसे राजा, रैसे राजेंद्र प्रसाद। तो लिखेंगे कृषि व खाद मंत्री, कृषि व खाद मंत्री। तो बेटा हम बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे। पॉइंट नंबर 5 पे हम बात कर रहे हैं रक्षा मंत्री। यहां हम बात कर लेंगे जैसे स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के अंतर्गत एक नाम आता है गजनफर, पूरा नाम है गजनफर खां। उस समय पे यही थे। उसके बाद हम बात करेंगे 6 पॉइंट की। छठा पॉइंट पे लिखेंगे हम वित्त मंत्री। वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री के अंतर्गत आप जानते हो वित्त क्या होता है भाई? वित्त होता है लोन, है ना। वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय जो होते हैं लोन, ठीक है। एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है धन विधेयक। धन के मतलब पैसा और वित्त विधेयक मतलब पैसा। वहां से जो लोन लिया जाता है उसी को बोलते हैं वित्त विधेयक या वित्त मंत्री। कहने का मतलब है लोन वगैरह का जितना भी होता है वित्त मंत्री होता है। और इस वित्त मंत्री कौन था हम बताएंगे, अरुण जेटली, सॉरी लियाकत अली। लियाकत अली खां भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। कानून मंत्री लिखेंगे। 7वां पॉइंट लिखेंगे कानून मंत्री। इसका नाम था भाई, कानून मतलब आप जानते ही हो, उनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। उसके बाद में पद एक और रहा, तो लिखेंगे 8वें पे खाद्य एवं बंदरगाह। इसको मत लिखना, थोड़ा उद्योग मंत्री लिखो। उद्योग मंत्री, ठीक है भाई। उद्योग मंत्री के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो थे जॉन मथाई। जॉन मथाई, उद्योग मंत्री जॉन मथाई। और रेल मंत्री, बात करें अगर रेल मंत्री की, तो रेल मंत्री कौन था तो हम बताएंगे अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली, रेल मंत्री अरुणा असफ अली। तो मेरे प्यारे बच्चों एक एक पद को देख लीजिए थोड़ा सा, एक बार मैं आपको रिवाइजेशन करा देता हूं। बेटा पीएम जो था फर्स्ट, और विदेश मंत्री कौन थे? अपना नेहरू। रेल मंत्री, रक्षा मंत्रालय, रक्षा करना किसका मतलब है? देखो सबसे पहले आप जानते हो प्रधानमंत्री कौन बना, सबको याद करा देता हूं आपके लिए, ठीक है। अच्छा सबसे पहले ये बताइए आप कि प्रधानमंत्री कौन बना सबसे पहले? नेहरू जी। अब नेहरू जी विदेश के अंदर शिक्षा पढ़कर मतलब पढ़ाई करके सबसे पहले भारत का जो कोई व्यक्ति गया था तो नेहरू जी, ठीक है, विदेश के अंदर। क्योंकि ये क्या था, एक राज्य परिवार से हुआ करते थे। गए तो कई लोग थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विदेश में गए थे, लेकिन शाही परिवार, राज परिवार से हुआ करते थे पंडित नेहरू, इस वजह से वो वहां पर लेने गए थे, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं कि विदेश मंत्री कौन, तो हम बता सकते हैं नेहरू, या प्रधानमंत्री कौन तो हम बता सकते हैं नेहरू। अच्छा बताओ रक्षा मंत्री, रक्षा
अगर रक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अपने देश के अंदर कितने ही सरदारों ने बलि दी है। सबसे ज्यादा हम सरदारों को मानते हैं, तो रक्षा कौन करता है सरदार, तो सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। अच्छा, आपने देखा होगा कि श्रम मंत्री आता है बेटा, श्रम मतलब मजदूर। बापूजी देखे तुमने, बापूजी देखे होंगे, ये हमेशा डंडा लेकर गए हैं वो, तो वो हमेशा कैसे लग रहा है जैसे मजदूर कपड़ा बिना कपड़ा के रहता है, तो हम उनसे बापूजी के नाम से कर सकते हैं बाबू जगजीवन राम। श्रम मतलब मजदूर, मजदूर कौन, बाबू जगजीवन राम। कृषि एवं खाद्य मंत्री, कृषि एवं खाद्य मंत्री, मैंने आपको बताया है जो कृषक है, किसान है, जिसके पास में खाद है, वो क्या है, देश का राजा है, और राजा से ही बनेगा राजेंद्र प्रसाद। ओके बेटा। स्वास्थ्य मंत्री गजनव, अगर आपका स्वास्थ्य सही होगा तो आप क्या करोगे, गजब करोगे भाई, अच्छा अच्छा खाओगे, अच्छा अच्छा पियोगे, आप मजे लोगे, तो कह सकते हैं गजनव। हाँ। वित्त मंत्री, वित्त बेटा लिया जाता है, दिया तो नहीं जाता है ना, वित्त लिया जाता है तो लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, वित्त लिया जाता है, तो बस उस इस नाम से क्या होगा, लियाकत अली खां, तो लियाकत अली खां। कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ है, कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ। कहने का मतलब है, कानून मतलब जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, कहने का मतलब क्या है, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, तो कानून मंत्री मतलब जोगेंद्र नाथ। उद्योग मंत्री, उद्योग का मतलब क्या है, जॉन मथाई। उद्योग आपने स्टार्ट किया, अब उद्योग हो, कोई भी उद्योग हम व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, उसका हमें घाटा हो गया, तो घाटा हो गया तो क्या आई, हमारी आफत आएगी ना फिर तो उद्योग हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी उसमें क्या आई, आफत आई, और जब आफत आई से हम बात करेंगे तो हम बताएंगे बेटा जॉन मथाई। उद्योग स्टार्ट करने के बाद में आफत आई से जॉन मथाई। रेल मंत्री अरुण असफ अली है ना, रेल मंत्री कौन है, अरुण असफ मंत्री। आप इसको सारे के सारी चीजों को आप याद कर सकते हो। और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, नोट डालकर मोटे मोटे अक्षरों पर, बेटा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री नाम आता है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मोटे मोटे अक्षरों में लिख लीजिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मेरे भाई अगर बात आती है स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री कौन थे, तो मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ओके, इतना पढ़ा है ना आपने। आगे चलेंगे, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं, दोबारा करते हुए समझ लीजिए। बेटा प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन, नेहरू जी। रक्षा मंत्री कौन, सरदार बलदेव सिंह। रक्षा कौन करता है बेटा, सरदार जी करते हैं। श्रम मजदूर कौन करता है बेटा, बापू जी करते हैं। कृषि कौन करता है बेटा, जो राजा होता है। स्वास्थ्य कौन करता है बेटा, जाका गजब होता है वही खाता पीता है। वित्त मंत्री, वित्त कौन लेता है बेटा, लियाकत अली खां। कानून कौन कराता है बेटा, कानून जो करेगा वो भरेगा, कहने मतलब जो पढ़ेगा वो कानून चलाएगा। उद्योग मंत्री बेटा, उद्योग से क्या होता है, अगर घाटा चला गया तो हमारी आफत आएगी, तो जॉन मथाई। रेल मंत्री अरुण असफ अली खां। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको एक ट्रिक से बता दिया है, और सारे के सारे पॉइंटों को आप याद कर लोगे। ओके ना बेटा, इसको मैं डिलीट करता हूं, मिटाता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं संविधान की प्रथम बैठक के लिए क्या क्या चल रहा था। ठीक है, उसके बाद में इसको हम मिटाता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा स्वतंत्र भारत की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1940 को हुई। दूसरी बैठक कब हुई तो हम बताएंगे 11 दिसंबर 1940 को हुई। तीसरी बैठक कब हुई तो हम बताएंगे 13 दिसंबर 1940 को हुई। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया, और दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और तीसरी बैठक में इन सभी को स्वतंत्र कर दिया। और मेरे भाई प्रधानमंत्री नेहरू जी के लिए बना दिया गया, प्रधानमंत्री नेहरू जी के लिए बना दिया गया। बेटा एक एक पॉइंट को क्लियरली पढ़ेंगे। चलो बेटा लिखो, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। फर्स्ट मीटिंग फर्स्ट बैठक 9
9 दिसंबर 1946 को। और जब 1946 को हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको? तो सबसे जो बुजुर्ग था उसका एक ही नाम हुआ करता है, जिसका नाम था कौन? तो हम बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे बुजुर्ग। सच्चिदानंद सिन्हा। बेटा सबसे बुजुर्ग को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाने की ये जो मॉडल है, ये कहां से लिया गया? तो हम बताएंगे ये फ्रांस मॉडल था। फ्रांस मॉडल था। बेटा कौन सा मॉडल था? तो हम बताएंगे फ्रांस मॉडल था। अच्छा, यहां पर इन लोगों ने क्या किया? तो यहां पर इन लोगों ने फर्स्ट मीटिंग क्या नाम 9 दिसंबर 1946 को कर दी। इसमें ज्यादा कोई सुझाव नहीं निकला, इसमें कोई ज्यादा सुझाव नहीं निकला। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहां से दूसरी मीटिंग करेंगे। अब सेकंड बैठक, सेकंड बैठक कितनी? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक, दूसरी बैठक हुई। इस दूसरी बैठक के अंतर्गत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें एक तो स्थायी अध्यक्ष बनाए थे, इसमें क्या बनाता है? स्थायी अध्यक्ष। तो हम बात करेंगे स्थायी अध्यक्ष इसमें किसे बनाया गया? तो स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था भाई? तो हम बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में यहाँ पर एक तो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो दूसरा बनाया था वो उपाध्यक्ष बनाया। उपाध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों उपाध्यक्ष बनाया था H.C. बनर्जी। H.C. बनर्जी। H.C. बनर्जी। बेटा उसके बाद हम बात करेंगे एक वैधानिक सलाहकार बनाया गया। वैधानिक सलाहकार, वैधानिक सलाहकार, वैधानिक सलाहकार। वैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? तो हम बताएंगे V.N. रॉय। V.N. रॉय के लिए बेटा तीसरी मीटिंग लिखेंगे। तीसरी मीटिंग क्या होगी? हम यहां से यहां तक चलेंगे। थर्ड मीटिंग, थर्ड बैठक 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। बेटा यहां पर क्या हुआ था? पीएम को घोषित कर दिया नेहरू। नेहरू क्या बना दिया भाई? पीएम बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना। इसी समय में संविधान की उद्देश्यता भी पेश की। इसी समय संविधान की उद्देश्यता संविधान की उद्देश्यता पेश की मेरे प्यारे बच्चों। ये करने वाला कौन था? तो हम बताएंगे नेहरू जी। बेटा ये उद्देश्यता जो थी, ये उद्देश्यता जो थी आगे चलकर इस संविधान की प्रस्तावना बनी।
संविधान की यहां से आगे पॉइंट लिखे, मार्च 1947 में मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय बना। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय। एक तो मेरे भाई ये है अंतिम। उसके बाद में एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, सन 1950 में, या फिर हम लिख सकते हैं आजाद भारत का, या लिख सकते हैं स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम वायसराय, भारतीय स्वतंत्र भारत का अंतिम व प्रथम भारतीय वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है, नोट है। श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजगोपालाचारी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है बेटा, आगे लिखेंगे। एक क्वेश्चन और नोट लिखिए बेटा, और इंपोर्टेंट लिखिए, मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी मोस्ट। जो भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था, किस प्लान के तहत हुआ? कहने मतलब है भारत से पाकिस्तान किस योजना के तहत अलग हुआ? तो बेटा लिख लीजिए माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्टली है भाई। उसके बाद बात करेंगे बेटा भारत आजाद कब और कितने बजे हुआ? ये क्वेश्चन लिख लीजिए। भारत आजाद कब व कितने बजे हुआ? बेटा लिखेंगे 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे आजाद कब और कितने बजे हुआ? उसके बाद में बेटा हम आगे बात करेंगे कि 29 अगस्त 1947 को अगली बैठक इसी दिन हुई है ना। 29 अगस्त को अगली बैठक हुई, 29 अगस्त 1947 को। तो बात कर लेंगे 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त
1947 में। तो बेटा इसमें क्या हुआ था, इसमें संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, संविधान का प्रारूप तैयार हुआ और यहाँ पर एक समिति बनाई गई जिस समिति का नाम था प्रारूप समिति। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1947 में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में एक बैठक बुलाई गई, इस बैठक के अंतर्गत एक समिति बनाई गई जिस समिति का नाम था प्रारूप समिति। बेटा एक बैठक बुलाई, ये कब बुलाई थी, 29 अगस्त के लिए। बेटा इस बैठक बुलाई और इन्होंने यहाँ पे समिति बनाई, समिति बनाई थी। इस समिति का नाम हुआ करता था जिसका नाम था प्रारूप समिति। बेटा गौर से देखना, ये जो प्रारूप समिति थी इसके अंदर कितने सदस्य थे, तो हम बता रहे होंगे सदस्यों की संख्या 7 सदस्य हुआ करते थे। और इस समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। थोड़ा सा आ जाइए, आप दोबारा कर एक बार रिवाइज मान लीजिए। बेटा कहने का मतलब है आपको सभी लोगों को अच्छा दिखाई दे रहा होगा। तो हम बात करते हैं फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट बैठक की। तो फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 में हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और जिस हम कहीं भी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बनाते हैं तो ये मॉडल जो लिया था हमने वो लिया था फ्रांस मॉडल से लिया गया था। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड बैठक या सेकंड मीटिंग की, जो 11 दिसंबर 1940 को बनाई गई। इसका स्थायी अध्यक्ष कौन था, राजेंद्र प्रसाद। इसका उपाध्यक्ष कौन था, SC बनर्जी था। हाँ जी। उसके बाद में वैधानिक सलाहकार कौन थे, VN राय, बख्शेश्वरदास राय। अच्छा बात करते हैं तीसरी बैठक की। मेरे प्यारे बच्चों तीसरी बैठक की बात करते हैं। 13 दिसंबर 1940 को तीसरी बैठक हुई। इसमें PM बनाया गया नेहरू के लिए, मतलब प्रधानमंत्री नेहरू बनाए गए। और यहाँ पर उद्देश्य का पेश की, क्या की, इसमें उद्देश्य का पेश की। और मेरे प्यारे बच्चों ये पेश किसने करी थी, तो नेहरू ने की थी। और इसी को आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना कहा गया। इसको आगे चल के संविधान की प्रस्तावना कहा गया था। आगे हम चलेंगे और आगे बात करेंगे भाई। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय बना था। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय बना और लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय, विदेशी अंतिम वायसराय बना। और स्वतंत्र भारत का अंतिम और प्रथम भारतीय वायसराय कौन बना, तो हम बता देंगे राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजगोपालाचारी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत से पाकिस्तान किस योजना, किस प्लान के अंतर्गत अलग हुआ था, तो हम बता रहे होंगे माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। मेरे प्यारे बच्चों आगे चलेंगे। भारत आजाद कब हुआ, कितने बजे हुआ था, तो मैं बता रहा हूँ 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे आजाद हुआ था। रात 12 बजे आजाद हुआ था। 29 अगस्त 1947 में एक बैठक बुलाई गई। उस बैठक के अंतर्गत ये विचार विमर्श किए गए कि एक समिति बनाई जाए जिस समिति का नाम था प्रारूप समिति। उस प्रारूप समिति के अंतर्गत 7 सदस्य चुने गए, जो कि 7 सदस्य की समिति थी। उसके अध्यक्ष जो बनाए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया। उसका अध्यक्ष जो बनाया गया था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। और उसके बाद में बात करते हैं सातों के सातों अध्यक्षों की, जो सातों के सातों सदस्य बनाए गए थे। उसके बाद में हम इसको पहले मिटा लेंगे बेटा। मेरी इस वीडियो के अंदर सारी की सारी संविधान की जितनी भी वीडियो है वो सारे के सारे लिंक मिलेंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको किसी भी वीडियो के अंतर्गत देखने में, ढूंढने में आपको दिक्कत आती है
तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, जब आप डालोगे द मॉडर्न स्टडी, जब आप मॉडर्न स्टडी डालोगे यूट्यूब पर, तो आपको सीधा चैनल खुलकर आएगा। इस तरीका से गोल गोल ऐसे सीधा खुलकर आ जाएगा। ठीक है, आप इस चैनल पर मारिए, इस चैनल पर मारिए और उसके बाद में यहाँ पर नाम आएगा लिखा हुआ। इस नाम पर जब मारोगे, इधर को साइड को जब करोगे तो वहां पर आएगा प्ले लिस्ट। आप प्ले लिस्ट में जब जाओगे तो आप देखोगे इस तरीका से सारी की सारी प्ले लिस्ट आएंगी आपके सामने। जैसे भारतीय संविधान 2020, यूपीएसआई स्पेशल मूल विधि, वायो स्पेशल, ये स्पेशल, हिस्ट्री स्पेशल, इस तरीका से सारी की सारी चीजें आपको आ जाएंगी। तो बेटा, आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं, किसी भी वीडियो आप ऐसे नहीं देखें। और मैंने एक आपको नई चीज और बता देता हूं कि मानो आप मेरी वीडियो को एक को देखते हैं, तो उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें क्या होगा कि संविधान क्लास फर्स्ट, ये लिंक होगा उसका डिस्क्रिप्शन में। जब आप डालोगे, नीचे लिखोगे, कोने पर जो होता है उसको दबाओगे तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। वहां पर लिंक क्लास संविधान क्लास फर्स्ट लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे फर्स्ट चल जाएगी। दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी मेरी क्लासेस होंगी उस वीडियो, जैसे आप मेरी ये वीडियो जा रही है, इस वीडियो के अंतर्गत सारे के सारे लिंक दिए होंगे। आपको जो भी क्लास करनी होगी आप उसी पर टिक कीजिए, आपको सामने वही क्लास खुल के आ जाएगी। आपको जरा भी मेहनत नहीं करनी है, आपको दिमाग को प्रेशर नहीं करना है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं इसके जो बाकी बचे हैं, उस चीज को बात कर लेते हैं। मेरे भाई, मैं इस वीडियो में आपके लिए बता दूंगा कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते हैं वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हुआ करते हैं। और प्रारूप समिति के इनके अलावा 6 सदस्य और भी थे। उन 6 के 6 सदस्यों का नाम मैं आपकी आंखों के सामने स्क्रीन पर लिख रहा हूं, तो हम जल्दी से नोट करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अध्यक्ष की। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, बेटा प्रारूप समिति के अध्यक्ष, हेडिंग डालेंगे प्रारूप समिति। नंबर 1 बेटा, प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष की बात करी जाए, अगर हम बात करें अध्यक्ष की, पहला नाम आता है इसमें डॉक्टर बी.आर. कोष्टक में लिख लेंगे अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष। पॉइंट नंबर 1, बेटा दूसरे व्यक्ति का नाम लिखेंगे बेटा डी.पी. खैतान या डी.पी. खैतान। बेटा इनका क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु होने के दूसरे व्यक्ति थे इनके साथ में डी.पी. खैतान। और इनकी क्या हुआ, प्रारूप समिति को सेलेक्ट होते ही इनकी हत्या मतलब मृत्यु हो गई। कहने का मतलब डी.पी. खैतान के मतलब तो खत्म ही हो गए। समझ रहे हो ना, इस बात को समझ सकते हो। खैतान का मतलब बेटा ये तो मर गए थे, पहले खत्म हो गए थे। अच्छा बात करें, जब ये खत्म हो गए तो इनके स्थान पर कौन आया,
तो बेटा इनके स्थान पर है टी कृष्णाचारी। देखो टी कृष्णाचारी, बेटा इसके स्थान पर यह आए थे टी कृष्णाचारी। उसके बारे में हम बात करेंगे वीएल मित्रा। वीएल मित्रा तीसरे व्यक्ति कौन थे तो हम बताएंगे वीएल मित्रा, और इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। और इनके त्याग पत्र के बाद में एक नए व्यक्ति आए जिसका नाम था माधव सिंह। उसके बाद में बात करेंगे क्या माधव राव लिख लीजिए भाई, माधव राव। बेटा पॉइंट नंबर चौथा, पॉइंट नंबर चौथे में लिखेंगे हम के एम मुशी, सॉरी यहां पर एक बार लगा लो, के एम मुंशी करो। कितने हो गए? 4 हो गए, 5। अच्छा बेटा देखेंगे 5 में देखेंगे हम मोहम्मद साहेब मोहम्मद शाह। ठीक है बेटा, मोहम्मद शाह। और उसके बाद में बात करेंगे या मोहम्मद शाहिदुल्लाह कर देंगे, मोहम्मद शाह। उसके बाद में छठे नंबर पर आ जाएगा गोपाल, और 7वें नंबर पर आ जाएगा कृष्णा। बेटा कितने व्यक्ति हो गए? 7 व्यक्ति हो गए। पहला कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्याय डीपी खेतान, जिसकी मृत्यु हो गई। कौन सा है दूसरा? तो हम बता देंगे टी कृष्णा स्वामी आ गया। उसके बाद हम बी एल मित्रा, बेटा त्याग पत्र दिया था, माधव सिंह को बुला लिया गया, माधव राव को बुला लिया गया। और बेटा आगे हम बात करेंगे के एम मुंशी और मोहम्मद साहिबुल्लाह और गोपाल और कृष्णा। गोपाल और कृष्णा या गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्ण स्वामी आयंगर। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रारूप समिति के 7 सदस्य हैं। एक बार फिर याद कर लेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष, डीपी खेतान मतलब मृत्यु हो गई, शैतान मतलब मर गया। ठीक है भाई। उसके बाद में कौन कराया? बेटा जब मर गए को टी कृष्णा देखो बेटा, कृष्णा गोपाल, एक ही नाम है बेटा कृष्णा, यहाँ भी भगवान ने पीछे न छोड़ा है। कृष्णा गोपाल। ठीक है बेटा, तो 3 तो बेटा कृष्णा गोपाल ही हो गए। उसके बाद में बात करेंगे बेटा मोहम्मद साहिदुल्लाह और के एम मुंशी, बी एल मित्रा, ये मर गए, और माधव सिंह। कहने का मतलब बेटा 7 के 7 सदस्य हमने पढ़ लिए हैं, और आगे हम बात करने जा रहे हैं। संविधान बनके कितने दिन में तैयार हुआ? तो बेटा संविधान बनकर तैयार जो हुआ था, वो संविधान बनकर तैयार हुआ 2 साल 11 माह है, और 2 साल 11 माह 18 दिन के अंदर तैयार हुआ। और संविधान के अंदर कितने सेक्शन मतलब धारा हो गई, और इस संविधान के अंदर कितने आर्टिकल लिखे? 395 आर्टिकल, और 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे, और 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची? तो बेटा एक बार मोटा मोटा ब्यौरा ले लेते हैं, कि जब संविधान बना तो संविधान के अंदर 395 आर्टिकल थे। मतलब बात करें इंग्लिश में तो आर्टिकल बोलते हैं, और हिंदी में बोलेंगे अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद थे, लेकिन जो आज हो गए हैं वो 465 हो चुके हैं। कितने हो गए हैं? 465 हो चुके हैं। भागों की मतलब पार्टों की बात करेंगे, आर्टिकल
आर्टिकल CLE, आर्टिकल की बात करें अनुच्छेद, अगर हम अनुच्छेदों की बात करें 395 थे और आज कितने हैं 465 हैं। पार्ट की बात करें, भाग हमारे कितने थे, तो भाग की बात करें हम तो 22 भाग थे, लेकिन आज अन्य भाग जुड़कर 25 हो चुके हैं। उसके बाद बात करें हम अनुसूची, शेड्यूल नंबर, अनुसूची की बात करें, अनुसूची की बात करेंगे तो 8 थी, आज कितनी हो गई है 12। अनुसूची कितनी बड़ी, 4 बड़ी हैं, 4 बड़ी हैं। एक तो 9वीं बड़ी है, 10वीं बड़ी है, 11वीं और 12वीं बड़ी है। बेटा 9वीं में क्या है तो हम बताएंगे जमींदारी व्यवस्था है। 10वीं में क्या है ग्राम सभा, क्या बोल सकते हैं हम पंचायती राज। 10वीं में आ जाएगा दल बदल कानून, 10वीं में आ जाएगा दल बदल कानून जोड़ा गया है 12वीं अनुसूची में। 11वीं में ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई है, पंचायती राज व्यवस्था। और 12वीं में क्या है मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होता है। ठीक है बेटा, कहने का मतलब है 4 अनुसूची जोड़ी गई और 8वीं अनुसूची, जब 8 अनुसूची थी तो 8वीं अनुसूची में क्या था तो हम बताएंगे भारत की जो भाषाएं थी उन भाषाओं के भारत में भाषा जोड़ी गई थी। उस समय पर जो भाषा थी मेरे भाई 14 भाषा हुआ करती थी। जब भारत का संविधान बना था उस समय पर 8 अनुसूची थी और 8वीं अनुसूची के अंदर, भारत की 8वीं अनुसूची के अंदर 14 भाषाएं थी, लेकिन आज मेरे भाई 22 भाषाएं हैं। आज कितनी है 22 भाषाएं हैं। और 22 भाषाओं के बाद में हमारी कितनी जुड़ी है तो हम बताएंगे 8 भाषा जुड़ी है। और 8 भाषा में से 15वीं जो भाषा जुड़ी है वो सिंधी जुड़ी है, 15वीं भाषा सिंधी जुड़ी है। और उसके बाद में 3 भाषा की बात करी जाए तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा जुड़ी है। और उसके बाद में 4 भाषा और बता देता हूं आपको, बोडो डोगरी, बोडो डोगरी, अरे नीचे पिला रही तेरे को, बोडो डोगरी, संथाली, मनथाली, संथाली और मनथाली। बेटा सारी की सारी भाषाओं को आप पढ़ लीजिए और उसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी मेरी। उसके बाद हम बात करेंगे संविधान को, संविधान के लिए पढ़ने की किस तरीका से हम संविधान को पढ़ते हैं। ना तो आज तक आपने पढ़ा होगा ना ही आज तक आपने सुना होगा। इससे कंपैरिजन में संविधान को पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी ताकत है, ये मेरा वादा है, ये मेरा चैलेंज है कि आप मेरी वीडियो को देखने के बाद में संविधान के किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाओगे। ये 100% मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरीका से। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। हर वीडियो के साथ मैं मिलता रहूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो के लिंक मिलते रहेंगे। अगर आपका टारगेट है मेरी तरह कि मैं SI क्रॉस करना है, आपको SI क्रॉस कराना है, मेरा टारगेट है कि आपको SI क्रॉस कराना है, तो आपको भी क्या करना होगा, आपको मेरे साथ मेहनत करनी होगी और पूरे जज्बा के साथ में क्रॉस करना होगा। हमें पूरी मेहनत करनी होगी। कर्म हमारा भगवान है, अगर हम कर्म करेंगे तो फल तो अवश्य मिलेगा। जैसा कर्म होता है ऐसा ही फल मिलता है। आप केवल फल की चिंता मत कीजिए, केवल कर्म की चिंता कीजिए। बेटा आज अगर आप शांति से बैठे हो तो कल का भविष्य आपका खराब ही होगा, ये बात समझ लीजिए। आज आप मेहनत करनी है तो मेहनत करके आप मर भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। और आराम से शांति से थाली की खाके मरते हो तो उससे आपकी आत्मा भी दुख करेंगी, दुख होगा। तो इस वजह से कर्म कीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए। आपको कम से कम आपके दिल को शांति तो होगी कि हाँ हमने मेहनत की थी और हमें सफलता नहीं मिली है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बस खाली बने रहिए छोटे से ब्रेक के लिए। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में फिर एक वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी दोस्तों के लिए और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। और मैंने आपके लिए 2 वीडियो अपलोडेड कर चुका हूं और